जगत भगत से बैर है, चारों जुग परमान, चारों जुग परमान बैर ज्यों मुँह से बिलाई। नेवल भुवंगम बैर कमल हिम कर अधिकाई, के हरिहास्ती बैर। हाथी घोड़ा को एक जगह कर दीजिए, भैंस और हाथी को एक जगह कर दीजिए, अब घोड़ा और भैंस को एक जगह कर दीजिए। ध्यान से सुनिए बात को। भैंस अगर एक बार छीप चला दे, अब घोड़े का चमड़ा अगर फट गया तो भारत का कोई डॉक्टर उसको नहीं बचा सकता। याद रखिए, घोड़े का चमड़ा अगर थोड़ी सी फट जाती है तो सिलाई नहीं होता, फटता ही चला जाता है, इतना कोमल होता है घोड़े की चमड़ी। संत महात्मा लोग कहते हैं, भैंस घोड़ से बैर चोर पहरू से भाई। जिस तरह भैंस और घोड़ा से बैर होता है, उसे चोर और पहरेदार में जो झंझट होती है। अगर चोर रहे और पहरेदार रहे तो चोरी होगा कि नहीं? दोनों में बैर होगी कि नहीं? गोली चलेगा कि नहीं? याद कीजिए। भैंस घोड़ से बैर चोर पहरू से भाई, पाप पुण्य से बैर बैर अग्नि और पानी। संतन यही विचार जगत की बात न मानी, पलटो नाहक भूखता जोगी देखे स्वाम। संत प्रभु साहब कहते हैं, जब साधु को जोगी को कुत्ता देखता है तो भूखना शुरू कर देता है। पलटो नाहक भूखता जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है, चारों जुग परमान। बड़ी प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। आइए सूरदास जी महाराज का छोटा सा भजन सुनते हैं। आज मेरे मन में बड़ा दुख हुआ जब 11 बजे हमारे गुरुदेव चले गए, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि इतना भंडारा जो बना है, अगर लोग नहीं आएंगे तो हमारा तो निंदा ही होगा गुरुदेव कि भंडारा बनवाया, लोग खाने के लिए नहीं आए। मेरे मन में ये भाव हो रहा था कि जब लोग नहीं आएंगे अपराह्न काल में, भंडारा जो 2000 आदमी का बना है, तो अगर कहीं फेंकेंगे ले जाकर के, जब लोग देखेगा तो क्या कहेंगे, भंडारा बनाया लोग आया ही नहीं। लेकिन गुरु महाराज की असली कृपा देखिए, सूरदास जी महाराज को वही हाल हुआ। सूरदास जी महाराज जब दोनों आंख से अंधे हो गए, पहले वो दोनों आंख वाले थे, दोनों आंखों का था, लेकिन किसी कारण बस दोनों आंखों को फोड़ लिया। वे सूरदास जी महाराज कहते हैं, निर्बल के निर्बल के बलराम सुनी मैं तो
बल के बलराम। गंधारी कहती थी कुंती को, कुंती का पति भी समाप्त हो गए थे, बच्चे सभी छोटे छोटे थे। हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र को बनाया गया था और धृतराष्ट्र की अर्धांगिनी गंधारी जब भगवान शंकर के मंदिर में पूजने जाती है, पूजन करने जाती है, तो पहले से ही कुंती पूजा कर रही थी। गंधारी आग बबूला हो गई। गंधारी कहती है कि हमारे पतिदेव राजा हैं, शिव जी का पूजा करने का अधिकार मुझको है, तुमको नहीं। कुंती कहती है कि पहले मेरे पतिदेव राजा थे, मुझे शिव जी का पूजने का अधिकारी है, तुमको नहीं है। तो जिनका पति राजा है और जिनकी पति देव से देहांत हो गई है, दोनों में अंतर होगी कि नहीं? बच्चे भी छोटे छोटे, कोई देखने वाले नहीं। कुंती फिर भी अपनी हिम्मत को पीछे नहीं करती है। हार उसी की होती है जिनका हौसला समाप्त हो जाता है, विजय उसकी होती है जिनकी हौसला कभी समाप्त नहीं होता। अरे जो होने वाला होगा परमात्मा की कृपा से देखा जाएगा। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए उस मंदिर में। पिछली साखी
राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि कोटि फल हो। सुनी मैं तो निर्बल के बलराम, सुनी निर्बल के गंधारी और कुंती जब झगड़ने लगी तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर कहते तुम लोग क्यों झगड़ती हो? भगवान शंकर कहते तुम लोग इसलिए झगड़ती हो कि तुम चाहती हो हमारा बेटा राजा बने और गंधारी चाहती है हमारे बेटा राजा बने। कौन मां नहीं चाहती है कि हमारा बेटा राजा बने? चाहती है कि याद कर लीजिए, लेकिन राजा वाला कर्म कीजिएगा तब ना राजा बनेगी। चाहने से होने वाला नहीं है। चाह गई चिंता मिटी। कहा प्रभुता? भगवान शंकर कहते सुनो, जो कल प्राप्त होते ही आई हो रही थी, कहते हैं कल प्राप्त, जो कल प्राप्त में 101 स्वर्ण का फूल ला करके हमारी पूजा करेगी, उसी का बेटा राजा बनेगा। तो पैसा वाला को चिंता होगी कि नहीं? अरे जिनके पास अरबों खरबों का पैसा है और उनको कहे 100 कमल का फूल चढ़ा दो तो उनको चिंता होगी? तुरंत हो जाएगा। और जिनके पास पैसा नहीं है सोचना पड़ेगा ना कि कहां से लाएंगे फूल। विचार कीजिए, गंधारी तो हंसती हुई चलती है, मगन में चलती है, मस्त में चलती है कि हमारे तो पति देव राजा हैं, हमको फूल की क्या कमी। तुरंत कहेंगे, तुरंत सुनार के घर से ला देंगे ना। लेकिन गंधारी जब चलती है तो आंखों से आंसू बहती हुई चलती है और सोचती है, जब लगी जीवन अपनों पर दियो, निकसरियो नहीं काम, निर्बल हो कि हमारे तो पतिदेव राजा हैं, फिर बात ही क्या? यहाँ से गई गद्दारी
तुरंत कहती हमको 101 कमल का पुष्प चाहिए, स्वयं भगवान शिव का पूजा करेंगे। आदेश हो गया सुनार भाई को 101 स्वर्ण का पुष्प बना करके हमको सुबह चाहिए। सुनार सब लोग गए बनाने में। गंधारी जाती है घर में जब गई तो 5 पुत्र थे गंधारी को, अब 5 पढ़ने के लिए गई थी द्रोणाचार्य के पास। लेकिन गंधारी न तो भोजन बनाती है, न घर आंगन साफ करती है, घाट पर सो करके रोना प्रारंभ कर देती है। हंसी हंसी कंठ न पाया, जो पाया तिन रोए। आज तक हंस करके किसी को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, जिनको भी हुआ है वो रो रो करके प्राप्त किया, हंस करके किसी को नहीं मिला। गंधारी हंस रही थी, अब कुंती रो रही थी, बिलख रही थी। 5 भाई पढ़ करके आए गुरुदेव के पास से। सबसे आगे भीम जाते थे कि भीम खाने में बहुत आगे था। भीम आए, देखते हैं मां सोई हुई है। अरे भीम देखते मां सोई हुई है, कुछ बोलती नहीं है। भीम गए, मां अरे भोजन बनाई कि नहीं, मुझे भूख लगा है। अब कुत्ती कुछ बोलती ही नहीं। भीम को बड़ा गुस्सा आया, हम लोग विद्या पढ़ करके आए हैं, मां कुछ बोलती नहीं। चले गए युधिष्ठिर महाराज के पास। भैया, युधिष्ठिर ने कहा क्या बात है? कहा आज मां कुछ बोलती नहीं है। कहा कुछ हुआ तो नहीं? भीम ने कहा कि भैया अगर मुझे आदेश दो तो मैं कच्चा सामान को खा जाऊंगा। याद कीजिए, पका हुआ नहीं, कच्चे को खा जाएंगे। धर्मराज ऋषि कहते ठहरो, अर्जुन को भेज दे। अर्जुन गए, मां से प्रार्थना करती, निवेदन करती है, मां तुम्हें कौन सी विपत्ति पड़ गई है? तुम क्यों रो रही हो, क्यों बिलखती हो, आखिर बात क्या है, कुछ तो बता। कुंती कहती है बेटा कल शिव का पूजा करना है, 101 कमल का फूल चाहिए सुबह में। अर्जुन ने कहा मां इसीलिए तुम रो रही हो, तुम भोजन बनाओ और मैं कमल की फूल तुम्हें ला दूंगा जहां से हो। कुंती भोजन किसी तरह बनाती है। आधी रात्रि बीत गई, कुंती के आंखों में नींद नहीं। हर रात वो भगवान शिव के सुमरन में समय को बिताई। हर रात उन्होंने सुमरन में समय को बिताई। 3 बजे रात्रि में जग गई। हम लोग कहते हैं जो जागेगा सो पाएगा और जो सोएगा सो होएगा। कुंती जग करके नहा धो करके तैयार हो जाती है और अर्जुन से कहते अर्जुन मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, तो मुझे कमल का फूल ला दे। अर्जुन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठा। कुंती तो चलती है भगवान शिव के मंदिर की तरफ। अर्जुन क्या किया, गांडी पर बाण चढ़ा करके और उस पर बाण चढ़ा करके प्रभु का स्मरण करके बाण चढ़ाया। कुबेर के बगीचे में जितना फूल था ना सबको तोड़ करके ला करके मंदिर को भर दिया। पूरे मंदिर को फूल से ही भर दिया। अब 100 फूल को कौन गिने? कुंती आती है, देखती है बाहर भीतर पुष्प जो छाए, पूजा करने लगती है। भगवान शंकर प्रकट होकर के वरदान देते हैं कि तुम्हारा ही बेटा राजा बनेगा। गंधारी तो कुंती तो निकलने वाली ही थी मंदिर से पूजा करके और उसी समय गंधारी
गंधारी क्या करती है, एक डाली में 101 फूल लेकर के पहुंचती है। द्रौपदी सुता बल भई दिन तजियाए निज धाम, तू शासन की तू शासन की भुजा थकिने भाई बसन रूपी भाई श्याम सुनी, निर्बल की सुनी मैं तो जो इस सप्ताह ध्यान के अंतिम समय में इनको भी मौका मिल गया ना। सुनी मैं तो निर्बल के बलराम सुनी, निर्बल की गंधारी देखती है कि भगवान शिव के मंदिर के आगे पीछे संपूर्ण मंदिर तो पुष्प से छाया हुआ है। अब जहाँ फूलों की ढेर लगी हुई हो, मंदिर फूलों से भरा हुआ हो, और वहाँ टोकरी में गिनती करके फूल ले जाएंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं? विचार कीजिए। अब गंधारी सोचती है आखिर कुंती ये फूल लाई कहाँ से? तब गंधारी हार करके आती है कुंती के पास। हारे को हरी मिले, जीते जब की लार। गंधारी कहती है बहन ये फूल तूने कहाँ से लाई है? कुंती कहती है बहन मुझे पता नहीं है कि फूल अर्जुन लाया है, कहाँ से लाया ये हमको पता नहीं। उसी समय गंधारी कहती है कहाँ पुत्र 100 कहाँ 50, ये 100 पुत्र को जन्म देकर के क्या लाभ, 50 पुत्र को जन्म देकर के क्या लाभ। ये नहीं अर्जुन कर दिया कुंती की पूरी मन की आशा। अकेले अर्जुन तुम्हारी मन की आशा पूरी कर दी है। एक भी पुत्र अगर सुपुत्र हो जाए तो पूरे वंश को उजागर कर देता है। चाणक्य जी महाराज ने कहा एको नपी सुवृक्षेण पुष्पकेन सुवर्धिता, अगर एक जंगल में चंदन की गांठ हो जाए तो पूरे जंगल को सुगंधित कर देता है। लेकिन 1000 जो झुनझुना की गांठ हो जाए तब कितना तो कुर्सी बनेंगे, सब चूल्ही के पूजा में चले जाएंगे।
और उन्हीं की बहन थी विनीता, जिनको 2 ही पुत्र थे। एक पुत्र को तो विनीता ने जन्म लेने से पहले ही अंडे के रूप में अंडे को फोड़ दिया, जिन्होंने मां को श्राप दे दिया, तुम धैर्य धारण नहीं कर सकी और मुझे अधूरा कर दिया। वही लालिमा है, याद कीजिए, जो भगवान सूर्य के उदय होने से पहले लालिमा जो आती है, वही गरुड़ के भाई। कहा मेरा छोटा भाई को तुम नहीं खोलना, तुम जब कैदी बनेगी ना, कतरू की कैदी बनेगी, तुम्हारे कंधे पर जब कतरू चलेंगे, उस कैद से तुमको छुड़ाएंगे मेरे छोटे भाई गरुड़। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अप बल तप बल और बाहुबल चौथो बल है। यादा बल तुमको हो जाएगा, और वो भी जब समय आया तो अपना भाई का सामना नहीं कर सका। विचार कर लीजिए, उनका भी बल समाप्त हो गया। सूर्य किशोर की पाते हैं सब बल, हारे को हरि नाम सुनी। गंगा पुत्र भी तो भगवान को ललकार दिए थे। हरे पांडव दर्शन मुख है धाम सरिता रुधिर बहाओ। गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं, आज मैं पांडवों के सामने लड़ूंगा और खून की नदी को बहाऊंगा। विचार कर लीजिए, पांडव दर्शन मुख है धाम सरिता भूमि बिजाई बिनी। क्या कहते हैं पुत्र, सूर्यदास भूमि बिजाई बिनु, जियतन की खेती खाओ सुनी। जीवन के निभल के श्री सद्गुरु आरती संग सत्य।